हेलो बच्चों, लेट अस लुक इनटू द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन प्रोकैरियोट्स, यानी कि प्रोकैरियोट की बात हो रही है। सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं इकोलाई की। कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ डैश इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन ऑफ एक्सप्रेशन। अगर हम किसी का रेट कंट्रोल करें तो इट इज अ प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन ऑफ एक्सप्रेशन। सो next statement, in a transcriptional unit, the activity of dash at a given promoter is in turn regulated by the interaction with dash protein which affects its ability to recognize the start site. Let us look into it. First of all, the key concept is transcription in प्रोकैरियोट्स। लेट अस लुक इनटू इट। जब भी हम ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट की बात करते हैं, सो वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ वेरी फेमस ओपरॉन, दैट इज लैक ओपरॉन, और उसके थ्रू हम समझेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। सपोज दिस इज अ लैक ओपरॉन 5 प्राइम 3 प्राइम and over here P I, these are the sites. This is a promoter region and this is a operator region. Over here, three structural genes are present: Z, Y, and A. This is a termination site. Now we can see over here there is a start site. We see that जब इस mRNA में, या we can say जब इस DNA का ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो it will be coding for mRNA, and this is a repressor gene. Certain now, before discussing this, we will be discussing little bit of central dogma. What we see that DNA present है, DNA पे जीन प्रेजेंट रहते हैं और इन जीन का ट्रांसक्रिप्शन के बाद mRNA बनता है, वही प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। अब हम देखेंगे दिस इज अ सेगमेंट, ये जीन क्या क्या एक्सप्रेस कराएगा एंड इट विल बी कोडिंग फॉर mRNA। देखेंगे हम यहाँ पे दिस इज अ रिप्रेसर जीन, इट विल बी कोडिंग फॉर द रिप्रेसर प्रोटीन। अब जब भी मीडियम में कभी हमारे, सपोज दिस इज अ मीडियम, और मीडियम में जब भी लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा, तो लैक्टोज जब भी प्रेजेंट रहेगा तो व्हाट दिस रिप्रेसर प्रोटीन विल ट्राई टू डू इज दैट इट विल बी बाइंडिंग टू द ऑपरेटर साइड। ये रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ आके बाइंड कर लेगा ताकि जो आरएनए पॉलीमरेज दैट इज प्रेजेंट ओवर हियर, दिस इज आरएनए पॉलीमरेज, वो आगे ट्रांसक्रिप्शन कैरी आउट ना कर पाए और स्टार्ट साइट तक ना पहुंच पाए। ऑलराइट, सो लैक्टोज क्या करता है, इस रिप्रेसर प्रोटीन को एक्सप्रेस होने से रोक देता है और आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ने देता है ताकि ये स्ट्रक्चरल जीन को डिकोड कर सकें और प्रोटीन का फॉर्मेशन हो सके। सपोज दिस इज फॉर कोडिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैल, this is for permease, and this facilitate the formation of this beta galactose and it facilitates the conversion of lactose into glucose plus galactose। तो जब भी कभी ये लैक्टोज अगर मीडियम में नहीं प्रेजेंट है तो रिप्रेसर प्रोटीन एक रेगुलेटरी प्रोटीन की तरह काम करता है और ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। सपोज अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज अगर इसको ऑपरेटर रीजन को बाइंड कर देता है तो उसके प्रेजेंस में आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाएगा और ये स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन कैरी आउट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा जो कि इसको लैक्टोज को कन्वर्ट कर पाए ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। लेकिन जैसे ही लैक्टोज प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, इसको इनहिबिट कर देगा और आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ने देगा, जिसकी वजह से बीटा गैलेक्टोज लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर पाएगा। और उसके साथ ही साथ वाई जो कि कोड करता है परमीएज के लिए, वो अलाउ करता है लैक्टोज परमेबिलिटी के लिए अक्रॉस दी मेम्ब्रेन।
और A फैसिलिटेट करता है इनटू दिस कन्वर्जन. सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ द लैकोपेरॉन. अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में कि एग्जैक्टली क्या पूछा गया है और हम उसको टैकल करेंगे ऑन दिस बेस इटसेल्फ. इन प्रोकैरियोट, जैसा कि हमने यहाँ बात किया अबाउट ई कोलाई, द control of the rate of dash is predominant site of control of gene expression. तो क्या यहाँ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन होगा? Rate of transcriptional initiation? No, it is translational initiation, right? Because it is translational initiation. उसके बाद बात करेंगे हम इन अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट द एक्टिविटी ऑफ डैश एट अ गिवन प्रमोटर is in turn regulated by the interaction with dash protein. This is a protein and this is an accessory protein. So हम इसको accessory protein इसलिए कह रहे हैं क्योंकि it is protein that is not primary but it is one of the accessory proteins. So in a transcriptional unit the activity of किस एंजाइम का एक्टिविटी हिंडर हो रहा है वो है RNA polymerase. So it will be RNA polymerase. एंड विथ डैश प्रोटीन. इसका जब इससे इंटरैक्शन होता है यानी कि जब ये प्रमोटर साइट पे बाइंड किया है और रिप्रेसर प्रोटीन क्योंकि ऑपरेटर पे बाइंड किया, तो जब इनका इंटरैक्शन होता है देन दिस रिप्रेसर प्रोटीन विल बी इनहिबिटिंग दिस आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम मूविंग फर्दर. तो इसकी वजह से जो ट्रांसलेशनल एक्टिविटीज हैं वो हिंडर होती हैं. So we will be saying that C is correct and we can conclude that option C is correct. Option C. Hope you all understood. All the best.